तो बड़ी बात है और ये समझने वाली बात है। जी। ये आपने सही कहा। आज बहुत सारी घटनाएं और भी घटी। एक तो दिल्ली से डॉक्टर हर्षवर्धन, भले आदमी है, मैं उनको मानता हूँ, बहुत जेंटलमैन है वैसे भी, कि डॉक्टर हर्षवर्धन ने कहा कि मैं राजनीति से संन्यास ले रहा हूँ। ये बड़ा स्टेटमेंट था कहीं न कहीं। ये शायद भारतीय जनता पार्टी के अंदर उठते हुए जो बगावती सुर हैं, ये उनका एक संकेत समझा जाए, प्रतीक समझा जाए। और साथ में आसनसोल से जिनको टिकट दिया, पवन पवन सिंह, ये भोजपुरी कोई स्टार हैं ये, जब उनको बंगाल में आसनसोल से टिकट दिया तो उनके वीडियोज़ बाहर आ गए और वो बंगाली महिलाओं के ऊपर जो उन्होंने कुछ वीडियोज़ बनाए, जो गीत बनाए बहुत अश्लील तरीके से, कई शब्द तो ऐसे यूज़ किए गए उसके कि बंगाल का माल और समथिंग लाइक व्हिच वाज़ नॉट इन गुड टेस्ट एट ऑल। तो वहाँ की जनता आक्रोशित और टीएमसी ने उसको लीड किया और कहा कि अगर तुम बंगाल में घुसे तुम्हारी देखो क्या गत बनाते हैं। तो उन्होंने आज अपना कहा कि हम आसनसोल से लड़ने वाले नहीं हैं। हालाँकि वहाँ शायद शत्रुघ्न सिन्हा भी आ रहे हैं वहाँ पर। तो कहीं न कहीं ऐसा लग रहा है कि इनके पाप अब इनके सामने आ रहे हैं और भारतीय जनता पार्टी के अंदर भी सब कुछ ठीक नहीं है जैसा लग रहा है। इस पर छोटी टिप्पणी चाहूँगा। देखिए पवन सिंह जो है भोजपुरी सिनेमा के एक्टर हैं, बड़े स्टार माने जाते हैं भोजपुरी सिनेमा में। और पहले वो सिंगर थे, पहले वो गीत गा करके आए हैं, यहाँ पहुँचे हैं गायक। आज मनोज तिवारी भी सिंगर थे, दिनेश लाल यादव निरहु हीरो हैं, वो भी सिंगर थे, खेसारी लाल हैं, वो भी सिंगर थे, पवन सिंह भी सिंगर थे। और ये तमाम जो जितने सिंगरों के नाम मैंने लिए, सब घटिया गाने गा करके सिंगर बने। ज़्यादातर लोगों का इतिहास यही है कि घटिया गाने का मतलब होता है अश्लील, और ऐसे अश्लील जो आपको अकेले में भी सुनेंगे तो आपको शर्म आएगी कि ऐसा भी लिखने वाला कोई है क्या, ऐसा भी कोई गाने वाला है क्या। ये स्थिति है। उससे बढ़िया सीधे सीधे गाली गा दो यार, गाली कम से कम आदमी को याद रहता है, गाली गा दो, उससे बढ़िया है, मैं तो कहता हूँ। तो वो जो है साहित्य की अवमानना हो जाती है। लेकिन उसके बाद मैं कहूँ कि जो वहाँ पे पवन सिंह ने कहा कि हम नहीं लड़ेंगे वहाँ से, उसके पीछे ये भी वजह है कि वहाँ पे बंगाल में आसान नहीं है बीजेपी के लिए, ये भी खबर। और पवन सिंह को पता है, पवन सिंह कि भैया वहां जाकर के लड़ूंगा, एक तो शत्रुघ्न सिन्हा है, कुछ भी है तो हाथी मरा भी तो 1.25 लाख का, तो शत्रुघ्न सिन्हा है। और शत्रुघ्न सिन्हा के सामने क्या हैसियत है पवन सिंह की। वो भी पवन सिंह बिहारी की, हैं, वो भी बिहारी हैं। हाँ हाँ, दोनों बिहार के हैं। आरा के हैं ये पवन सिंह, और पटना के हैं शत्रुघ्न सिन्हा। तो लेकिन जो शत्रुघ्न सिन्हा को सम्मान प्राप्त था वो तो नहीं है इनको। और बंगाल में बीजेपी के लिए मुश्किल हो रहा है। और हालांकि बाप कहा जा रहा है कि बाबुल सुप्रियो ने बड़ा विरोध किया और क्या क्या हुआ, अभी मैं बहुत सारी खबरों को देख नहीं पाया हूं, तो मैं फिर बात करूंगा इस पर। लेकिन बीजेपी के लिए मुश्किल बढ़ गई है। पवन सिंह का मना कर देना या किसी और का मना कर देना या किसी का टिकट कट जाना, वो बतला रहा है कि घबराहट है कैंप में। एक आखिरी सवाल आपसे, आप मुझे लगता है बाहर भी हैं और कहीं बिज़ी भी हैं, फिर उसके नहीं, बाद मैं अपना मैं घर पे हूँ। लगातार 2 घंटा मैं अपना शो कर रहा था, 3 बजे से 5 बजे। आपका जो फोन आ रहा था तब मैं शो में था, लाइव चल रहा ओ था। ओके, और उसके ओके। बाद अभी कमर बैक पेन से मैं परेशान हूँ, तो मैंने अपने शो में ही ला दिया यहाँ ऊपर, खड़ा हो गया। अभी मैं खड़ा होकर के बात कर रहा हूँ जी। चलिए, ये आपकी स्पिरिट है, तो इस स्पिरिट को भी हमारा सलाम है भई, कि ये जो आपकी मेहनत है और जो आपका जज़्बा है, वो कायम रहे। आखिरी सवाल, बहुत ज़्यादा वक़्त नहीं लूँगा आपका। 2024 की हवा में कुछ जल्दी बदलाव आएगा? क्या हम इस मोमेंटम को जारी रख पाएँगे, जो पटना के गांधी मैदान से पैदा हुआ है? देखिए, अभी एक रिपोर्ट छपी थी जिसमें ये है कि 2011-12 में जो एक मोमेंटम बना था देश में डेवलपमेंट का, अब जो है इस देश से महागरीब लोग खत्म हो गए। कोई चीज जो आज घट रही है वो आज ही की वजह से नहीं घट रही है, क्योंकि बीज उसका पहले डाला जाता है मिट्टी में, उसके बाद उसका अंकुरित होता है, फिर जो है पौधा बनता है, फिर वो पेड़ बनता है, फिर फूल आते हैं, फिर फल लगते हैं, वो पकते हैं, फिर हम खाते हैं। इतना लंबा वक्त है। तो आज जो वहां दिख रहा है उसमें बड़ी भूमिका मैं मानता हूं राहुल गांधी की। राहुल गांधी ने जो एक मोमेंटम खड़ा किया है भारत जोड़ो यात्रा से, कन्याकुमारी से कश्मीर तक गए, जब किसी की हिम्मत नहीं थी बोलने की, कोई बोल नहीं रहा था, राहुल गांधी अकेले बोल रहे थे। और ये राहुल गांधी की मैं मेहनत हमने अपने प्रोग्राम में लगाया भी कि सिंहासन खाली करो कि राहुल आते हैं।
किसी को लग सकता है कि आप राहुल के लिए बोल रहे हो या कांग्रेस के लिए बोल रहे हो, लेकिन मैं ये सवाल उनसे पूछता हूँ कि जब महंगाई, जब कोरोना, जब नोटबंदी, जब और कोई दूसरा नेता बता दो जो बोल रहा था उसके खिलाफ में, राहुल गांधी को कौन सी गाली किसने नहीं दी? जिसको अपने घर में खाने के लिए अनाज नहीं है, वो भी राहुल गांधी को मोबाइल पे आकर के गलियाया। जो दूसरे के पैसे पे पल रहा है, जीएसटी टैक्स के पैसे पर, वो भी गलियाया। और जो जिसको ये भ्रम है कि टैक्स पेयर मतलब जो हम इनकम टैक्स पे करता है उनके पैसे से देश चल रहा है, उन्होंने भी गलियाया। लेकिन राहुल गांधी किसी की गाली से रुके नहीं और राहुल गांधी लगातार विरोध में बोलते रहे और वो एक असर, एक माहौल बना। और उस माहौल का असर है कि पटना में आप वो देख रहे हैं, इसमें कोई जगह नहीं तेजस्वी की बड़ी भूमिका है, लालू प्रसाद की भी बड़ी भूमिका है, लेकिन मैं उस भूमिका में सबसे बड़ा सूत्रधार मानता हूँ वो राहुल गांधी को मानता हूँ। और राहुल गांधी जो लगातार लगे रहे और एक जो है देते रहे, नैरेटिव गढ़ते रहे मोदी जी के खिलाफ, चाहे संसद में हो, चाहे सड़क पे हो, चाहे वो मणिपुर गए, चाहे वो, आप देखिए ना उनको क्या कहते थे, रिलक्टेंट बोलते थे कि उदासीन है राजनीति से, मन करता है तो राजनीति में आ गया, मन करता है तो चले गए। लेकिन राहुल गांधी पिछले लंबे समय से लगातार लगे हुए हैं और जो जो यात्राएं की है, सारे रिकॉर्ड तोड़ दिए। तो मुझे लगता है ये जो मोमेंटम बना है ये आगे भी चलता रहेगा। ये थोड़ा लेट हालांकि हुआ, इंडिया गठबंधन की मीटिंग तो बहुत पहले से शुरू होनी चाहिए थी, लेकिन अब भी जो माहौल बना है मुझे लगता है ये 2024 तक माहौल बना रहेगा और सुखदायी परिणाम आएंगे, अलग परिणाम आएंगे। जी तो बिल्कुल सही कहा आपने और इशारे हैं कि चलिए गुजरात की ट्रेन तो आ रही है प्लेटफॉर्म के ऊपर, तो शायद मोदी जी झोला पकड़ के चले जाएं। रिटर्न टिकट तो लिया होगा उन्होंने कभी ना कभी, नहीं लिया तो एक सिंगल टिकट लेने जाने के लिए मुंबई में रिटर्न टिकट होता ही है लोकल ट्रेन के अंदर। तो इन्हीं शब्दों के साथ दोस्तों आज्ञा लेंगे और धनंजय आपसे शुक्रिया अदा करेंगे कि आपने वक्त निकाला, अपने शो के तुरंत बाद हमारे साथ जुड़े। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपका। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।